प्रिय भक्तजनों, संत श्री राजकुमार जग्यासी जी ने गुरु पूर्णिमा अवसर पर गुरु की महिमा का ज्ञान बताया और गुरु का महत्व बताया, जीवन में क्या है, और सभी संगत को बधाई दी। सद्गुरु भगवान की जय। व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा अर्थात सद्गुरु के पूजा का पर्व। गुरु की पूजा, गुरु का आदर किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है, व्यक्ति का आदर नहीं है, अपितु गुरु के देह के अंदर जो विदेही आत्मा है, परम ब्रह्म परमात्मा है, उसका आदर है। ज्ञान का आदर है, ज्ञान का पूजन है, ब्रह्म ज्ञान का पूजन है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। वशिष्ठ जी महाराज के पौत्र पराशर ऋषि के पुत्र वेद व्यास जी जन्म के समय कुछ समय बाद ही अपनी माँ से कहने लगे, माँ अब हम जाते हैं तपस्या के लिए। माँ बोली, बेटा तुम तो माता पिता की सेवा के लिए, पुत्र तो माता पिता की सेवा के लिए होता है, माता पिता के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए होता है, और तुम अभी से जा रहे हो। व्यास जी ने कहा, माँ अब जब तुम मुझे याद करोगी और जरूरी काम होगा तब मैं तुम्हारे आगे प्रकट हो जाऊंगा। माँ से आज्ञा लेकर व्यास जी तब के लिए चल दिए। वे बद्रिका आश्रम में गए, वहाँ एकांत में समाधि लगाकर रहने लगे। बद्रिका आश्रम में बैर पर जीवन यापन करने के कारण उनका एक नाम बादरायण भी पड़ा। व्यास जी दीप में प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम द्वैपायन पड़ा। कृष्ण काले रंग के थे, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। उन्होंने वेदों का विस्तार किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास भी पड़ा। ज्ञान के असीम सागर, भक्ति के आचार्य, विद्वता की पराकाष्ठा और अथाह कवित्व शक्ति, इनसे बड़ा कोई कवि मिलना मुश्किल है। भगवान वेद व्यास के नाम से ही आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का नाम व्यास पूर्णिमा पड़ा है। यह सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा के ध्यान और परमात्मा की प्रीति की तरफ ले जाने वाली है यह पूर्णिमा। इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। जब तक मनुष्य को सत्य के ज्ञान की प्यास रहेगी, तब तक ऐसे व्यास पुरुषों का, ब्रह्म ज्ञानियों का आदर पूजन होता रहेगा। सभी को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के सभी श्रद्धालुओं को, गुरुजनों को नमन करते हुए हम बधाई देते हैं और गुरु के चरणों में प्रीति के लिए संदेश देते हैं। गुरु से प्रीति करने से ही भगवान की प्राप्ति होगी। ओम शांति शांति शांति।